अस्पताल में एम्बुलेंस की भी सुविधा है। कहीं भी अगर कोई मरीज को लेकर आना है, मरीज आने में सक्षम नहीं है, तो हमारी एम्बुलेंस तुरंत फ्री सेवा प्रदान करेगी और वहाँ से हॉस्पिटल है माँ सरस्वती सेवा संस्थान। हमने एक मेरे मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि लड़कियां अभिशाप हैं। हमें उस भ्रम को तोड़ना था, उसको खत्म करना है कि अभिशाप नहीं है, बेटियां देश की आकांक्षा गौरव सिंह है और मैं माँ सरस्वती सेवा संस्थान हॉस्पिटल मर्दा में मैं बैठती हूँ। यहाँ मैं नॉर्मल डिलीवरी और सीजर की भी सुविधा है। बड़े ऑपरेशन से भी डिलीवरी होगा तो कुछ तो चार्ज बनेगा। मैं आज पहुँचा हूँ माता सरस्वती हॉस्पिटल मर्दा में, जो महंगवा में पड़ता है और जो हाईवे मऊ को जाता है और एक तरफ गाजीपुर को जाता है। गाजीपुर से आता है मऊ को जाता है। मैं वहीं पहुंचा हूं जो आज कुछ दिन पहले पत्रकारों को सम्मानित किया गया था। उसमें बताया गया था, हॉस्पिटल के प्रबंधक महोदय जी ने बताया था कि कुछ डिलीवरियां और कुछ ऑपरेशन फ्री मुहैया कराई जाएगी। उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। तब तक देखिए आज यहाँ डिलीवरी एक फ्री में हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि कैसे हुई है, वास्तव में फ्री में हुई है कि कुछ लेन देन हुआ है। आइए मैं जरूर मिलाना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? आशा देवी। कहाँ पर घर था? मेरा घर मऊ ताजेपुर जी। फतमा उसके पास में है। हम रेशम का सास है। अच्छा। कि लड़का बा कि लड़की बन? लड़की है। लड़की है। हाँ। कब यहाँ आए हैं? कल के हम कल नहीं है 5-5:30 बजे। 5:30 बजे। हाँ। तो यहाँ सुरक्षित एकदम माने एकदम सुरक्षित है। कौनो पैसा वैसा कुछ ना, दवाई फ्री है पहले एकदम फ्री। एकदम फ्री। खुश है? एकदम खुश है। हॉस्पिटल मैडम जी पैदाइश करी पूरा नॉर्मल करी। एकदम खुश है? एकदम खुश। नॉर्मल पैदाइश? हाँ एकदम। 1 रुपया कहीं नहीं लगा? कहीं नहीं लगा, ना दर का ना दवाई का ना कुछ का नहीं लगा। बहुत बड़ी बात है। गाजीपुर जिले में महंगमा मर्दा चट्टी पर बाजार के बगल में और पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय विजय सिंह यादव जी का हॉस्पिटल है। प्रबंधक भी हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से मैं मिलाना चाहूँगा। स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है और मैं माँ सरस्वती सेवा संस्थान हॉस्पिटल मर्दा में मैं बैठती हूँ। यहाँ मैं नॉर्मल डिलीवरी और सीजर की भी सुविधा है। बड़े ऑपरेशन से भी डिलीवरियाँ होती हैं और हमने एक नई स्कीम निकाली है कि हमारे यहाँ जो भी लड़की की डिलीवरी होगी नॉर्मल, उसका 1 भी रुपये हमारे अस्पताल की तरफ से चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो डिलीवरी फ्री है और हमारे अस्पताल में एम्बुलेंस की भी सुविधा है। कहीं भी अगर कोई मरीज़ को लेकर आना है, मरीज़ आने में सक्षम नहीं है, तो हमारी एम्बुलेंस तुरंत फ्री सेवा प्रदान करेगी और वहाँ से मरीज अस्पताल तक लेकर। अगर लड़का होता है तो फिर? देखिए, लड़का होगा तो कुछ तो चार्ज बनेगा उसका। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए आप फ्री एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे, कोई संपर्क नंबर होगा? हाँ, नंबर है। नंबर हम अवेलेबल करा देते हैं सबको, पेशेंट को भी दे देते हैं, उनके अटेंडेंट को भी दे देते हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो फ़ोन से कॉल करेंगे। 24 घंटा ये फैसिलिटी एम्बुलेंस की अवेलेबल है। तो मित्रों देखिए, आज यहाँ प्रबंधक महोदय और डॉक्टर साहब ने जो भी कुछ बताया सच बताया। और आज से कुछ दिन पहले हम लोगों को सम्मानित भी किए थे लोग, और जो सम्मानित में प्रमाण पत्र और जो जारी हुआ था लेटर, आज जारी उस लेटर को ये लोग कायम आए। और मैं यहाँ के प्रबंधक महोदय से बात कराऊंगा। स्वागत है आपका। जी, मैं विजय सिंह यादव, चेयरमैन माँ सरस्वती सेवा संस्थान ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। ये मेरे ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्पिटल है माँ सरस्वती सेवा संस्थान। हमने एक मेरे मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि लड़कियां अभिशाप हैं। हमें उस भ्रम को तोड़ना था, उसको ख़त्म करना है कि अभिशाप नहीं है, बेटियां देश की गौरव हैं। बेटियों को बढ़ाना है, उनको सम्मानित करना है, उनके हर सुख दुख का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने दीपावली के शुभ अवसर पे पत्रकार लोगों के जो यहाँ पे सम्मानित किया गया था, उसमें मैंने कहा था कि जो भी नॉर्मल डिलीवरी बेटी की होगी तो मेरे हॉस्पिटल के तरफ से एकदम फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं। इनसे आप पूछ सकते हैं कि जैसे मुझे खबर मिला, मैंने अपना एम्बुलेंस भेज करके ये जिस स्थान पे थी वहाँ से अपने एम्बुलेंस से मंगवाया और इनको अपने एम्बुलेंस से मैं इनके घर तक छुड़वा भी दूंगा। ये भी मेरे तरफ से है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग समाज में यह एक मिसाल कायम करें और बेटियों को बढ़ावें। बेटी और बेटा में कोई फर्क न समझा जाए। लोग बेटा होने पर थाली बजाते हैं और ताली बजाते हैं। मैं कहता हूं कि बेटी होने पे बचाइए। बेटियां तो आज देश में सबसे ऊपर शिखर पे हैं। तो आप देख सकते हैं, बेटी तो मायावती जी भी हैं, बेटी तो
ये बंगाल के मुख्यमंत्री भी हैं, ललिता जी भी रही हैं। बेटी का स्थान देख लिए अंतरिक्ष से लेकर के और रेल के अच्छे पायलट के रूप में, हवाई जहाज के अच्छे पायलट के रूप में बेटियां सब जगह कारगर सिद्ध हो रही हैं वैज्ञानिक में। इसी तहत मैं हॉस्पिटल की तरफ से कई सुविधाएं और भी देता हूं। आयुष्मान की मेरे यहाँ सुविधा है। आयुष्मान में भी जो लोग आते हैं उनका फ्री में इलाज होता है। हम सारी सुविधा देने के लिए तत्पर हैं। जो कहता हूं उसको करने के लिए कटिबद्ध हूं। धन्यवाद। सर जी, यहाँ किस किस चीज़ का इलाज हो सकता है? जैसे पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया कहीं, और कुछ अंदरूनी देखिए, यह मेरा 150 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ हर तरह के मरीज का इलाज होता है। आयुष्मान में ऑर्थोपेडिक कहीं भी हो, ट्रामा सेंटर है, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी। 24 घंटा जो है आपको एम्बुलेंस उपलब्ध मिलेगी। 24 घंटा आपको डॉक्टर उपलब्ध मिलेंगे। मेरे बेटे और बहू दोनों डॉक्टर हैं, तो ये लोग रहते हैं। और भी डॉक्टर रखे गए हैं जो सैलरी वाले हैं। आप जानिए कि यहाँ पे गायनों की व्यवस्था है आयुष्मान भारत में, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक की व्यवस्था है आयुष्मान भारत में, और यहाँ पे सर्जरी की व्यवस्था है। बहुत बेस्ट सर्जरी हमारे यहाँ होती है आयुष्मान भारत में। पीडियाट्रिक छोटे बच्चों के देख रेख के भी आयुष्मान भारत में ये सब सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई है। इसमें हम सरकार को बहुत बहुत ही धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि सरकार ने कम से कम इस स्तर पर एक पहल किया है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार ने आयुष्मान का एक योजना चलाया है। ये सरकार की योजना है, लेकिन मेरे तरफ से योजना है कि जो ये बच्चियां पैदा होंगी और इनको जो सुविधा दे रहा हूं मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, सरकार से हट करके। हम लोगों का भी एक समाज में रहते हैं तो दायित्व है कि समाज के निचले तबके के लोगों का, हम तो बेटी चाहे निचले तबका का व्यक्ति हो चाहे ऊपरी तबका का व्यक्ति हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसकी भी बेटी पैदा, न कोई आयुष्मान कार्ड, न ही कोई बंदिश किए बीपीएल कार्ड धारक हैं, गरीब हैं, ये है वो है, नहीं, बीपीएल कार्ड धारकों का अन्य भी इलाज मैं करूँगा। और समझिए कि दवा तो मैं सारे मरीज ओपीडी में फ्री कर रखा हूँ। किसी तरह का मरीज आवे, डॉक्टर लोग अपना परामर्श फीस 1 रुपया नहीं लेंगे और दवा पे भी मैं 40% डिस्काउंट दूंगा। इसके तारतम्य में मैं 5 दिसंबर को फ्री का यहाँ कैंप भी लगवाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी माता जी का 5 दिसंबर को पुण्यतिथि है और उन्हीं के नाम पे ये हॉस्पिटल है। माँ सरस्वती मेरी माँ का नाम है, तो 5 दिसंबर को मैं फ्री का कैंप भी लगवाऊंगा। सर जी, उस दिन आप अपने भाषण में एक और बात रखे थे कि पत्रकार के परिवार का अगर कोई आ रहा है तो उनको लिए भी कुछ छूट छाट है। पत्रकार को 100% छूट है, कुछ छूट नहीं है। पत्रकार बंधुओं के लिए 100% छूट है। उनके रिलेटिव आएंगे उनको भी छूट है, उनके रिकमेंडेशन पर भी छूट है। हमने तो आपको बता दिया कि ओपीडी का 1 पैसा लेंगे ही नहीं। दवा भी चूंकि मेरे घर तो बनती नहीं है, उसमें भी 40% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मित्रों, आप देख सकते हैं और यहाँ आप आइए, और आपके बगल में है, आपके मऊ शहर से भी नज़दीक है हॉस्पिटल और गाजीपुर शहर से भी नज़दीक है। इस गांव गलियारों के लिए अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ आप आइए। एक बार इनका मैं संपर्क नंबर इस डाल दूंगा, इसमें आप संपर्क करिएगा और तुरंत आपको इलाज मिलेगा और डिलीवरी हो या जो भी कुछ सुविधा आपको लेना हो यहाँ से मिल सकता है। आप भाग करके गाजीपुर जाइएगा, भाग करके बनारस जाइएगा, भाग करके मऊ जाइएगा। हॉस्पिटल के लोग निचोड़ते हैं मित्रों, मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल के लोग निचोड़ते हैं और बार बार एक ही चीज़ को लिखेंगे और आपको दौड़ाएंगे। लेकिन आपके बगल में आपका ही शुभचिंतक आदरणीय विजय सिंह यादव जी, पूर्व प्रमुख जी का हॉस्पिटल है और प्रबंधक हैं। इन्हीं के परिवार से 2 डॉक्टर हैं, अन्य डॉक्टर भी लोग यहाँ बैठते हैं। आप आइए और अपना राय लीजिए, आप एडमिट कराइए। और आप देख सकते हैं यहाँ इस बिटिया हुई है। मैं अपने चैनल के द्वारा शुभकामना दूंगा। बिटिया दिख लीजिए, दिखा दीजिए एक बार। जान रहे हैं, दिखा दीजिए, चलिए। और पूरे परिवार में इनको छुट्टी मिल चुकी है। आपको जाना है एकदम, यहाँ से आप घर जाइएगा और जच्चा बच्चा स्वस्थ है।
सब सस्ता है। तो मित्रों आप लोग संपर्क जरूर करिएगा, नंबर इसमें मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। ये भी प्रयास किया जाता है हम लोग की नॉर्मल डिलीवरी हो। हॉस्पिटलों में लोगों की बेदर्दियाँ हो गई है या सोच हो गया है कि जैसे ही डिलीवरी आती है तुरंत जो है ऑपरेशन कर देते हैं लोग, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में प्रयास किया जाता है कि ऑपरेशन लास्ट स्टेज है। ये नहीं कि हम ऑपरेशन करके उसका पैसा बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहूँगा, जैसे गाजीपुर मऊ कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं कि जब से डिलीवरी स्थिति आ जाती है और नॉर्मल बच्चा होबे नहीं करता है, वजह क्या है? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण तो लाइफस्टाइल है। पहले की औरतें थीं वो मेहनत करती थी, काम करती थी, खान पान अच्छा था। तो आज की औरतों में उन चीज़ों की बड़ी कमी हो गई है। खान पान अच्छा नहीं मिल रहा है, औरतें अपना ठीक से देखभाल नहीं कर रही हैं, वो संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर अपना औरतें ठीक से खान पान रखें और हर महीने जो पूरे 9 महीने की जो गर्भावस्था होती है उसमें हर महीने अगर वो रोज़ डॉक्टर को दिखाने आएंगी महीने में एक बार और डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर की सलाह माने, तो नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। कुछ लोग बताते हैं कि डॉक्टर पैसा कमाने धन उगाही के चक्कर में ऑपरेशन के तरफ हमेशा झुकाव रखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे अस्पताल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास मरीज़ खुद बोला कि मैडम जी हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने मरीज़ को कन्विंस किया, उसे समझाया और उसकी नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया और उसमें हम सफल भी हुए। ये आप मरीज़ से खुद पूछ सकते हैं। तो मित्रों यहाँ आइए, आकर के एक बार ज़रूर अपना देख सुन करिए और दवा लीजिए। तब तक के लिए वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। जय हिंद, जय भारत।